हेलो दोस्तों। आज की कहानी है सेठ की टेंशन। यह सोच बदलने वाली कहानी है। एक नगर में बहुत अमीर सेठ रहा करता था, जिसकी बहुत सारी संपत्ति थी। परंतु उसे आंकड़ा नहीं पता था कि उसके पास कितनी संपत्ति है। इसीलिए उसने एक मुनीम को बुलाया और उससे कहा कि आप एक हफ्ते के अंदर बताइए कि मेरे पास कुल कितनी संपदा है। मुनीम ने सभी चीजों का ब्यौरा निकालना शुरू किया और वह एक हफ्ते के बाद आया और बोला, सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। सेठ बहुत ज्यादा चिंतित हुआ, क्योंकि उसे लगा उसकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। इसीलिए वह बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। सेठ के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुकून से बैठकर खा सके। मुनीम से सेठ की हालत देखी नहीं गई, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा था और उसे बीमारियां भी घेरने लगी थीं। तब मुनीम ने कहा कि सेठ जी, आपकी 8वीं पीढ़ी भूखी नहीं मरेगी। इसका उपाय है मेरे पास। सेठ ने उत्साह से पूछा, क्या है इसका उपाय? मुनीम बोला, नगर के कोने में एक बुद्धि अम्मा रहती हैं। आप उन्हें सिर्फ 1 किलो आटा देकर आ जाओ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सेठ बहुत उत्साह से पूरा 1 कुंतल आटा लेकर उस बुढ़ी अम्मा की कुटिया में पहुंच गया। बूढ़ी अम्मा ने सेठ को अपने घर में सम्मान देते हुए बुलाया। आने की वजह पूछी तो सेठ ने बताया कि वह अम्मा के लिए आटा लाया है। परंतु अम्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटा, मैं सिर्फ उतना ही अपने पास रखती हूँ जितने की मुझे जरूरत है। सेठ ने कहा, अम्मा कल के लिए रख लीजिए। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, जिस प्रकार आज मेरा खाने का इंतजाम हो गया, इसी प्रकार ईश्वर कल भी मुझे भूखा नहीं सोने देगा और वह मुझे हिम्मत देगा, ताकि मैं कल के लिए भी भोजन इकट्ठा कर सकूं। इसीलिए मुझे तुम्हारे आटे की आवश्यकता नहीं है। यह सुन सेठ की आंखें खुल गईं, क्योंकि वह यह सोचकर चिंतित है कि उसके 8वीं पीढ़ी भूखी न मर जाए। परंतु अम्मा ने सिखा दिया कि जिस प्रकार ईश्वर ने मुझे अभी धन कमाने की शक्ति दी है, इसी प्रकार वह मेरी आगे की पीढ़ी को भी देगा। मुझे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब सेठ को सुकून मिला। तो दोस्तों, ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक अवश्य करें।